हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। आज हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, सबसे पहले ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करना चाहते हैं और वो पॉलिटिकल साइंस के बारे में जानना चाहते हैं। तो आइए हम आगे पॉलिटिकल साइंस क्या है के बारे में चर्चा करते हैं। इसके पहले आप सभी से मैं गुजारिश करता हूं कि आगे भी अपडेट्स मिलते रहें और लगातार वीडियोस की क्वालिटी बेहतर बने, स्टूडेंट्स तक रीच बढ़े। इसके लिए मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह आप सभी से यह आग्रह करता हूं कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज की क्लास का जो उद्देश्य है, अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पे हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। क्या हम लोग पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है। एक्सप्लोर द नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस, इसकी प्रकृति को जानना, इसके क्षेत्र को जानना और इसके महत्व को जानना। नो द सब फील्ड्स एंड थीम्स, इसके उप क्षेत्र या विषय क्या हैं। आज की क्लास का ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु होने वाला है। सिलेबस क्या होता है, स्टडी की स्ट्रेटजी क्या होती है, आज के क्लास का ये महत्वपूर्ण बिंदु है। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस। अगर सामान्य रूप से कोई आपसे पूछे कि राजनीति विज्ञान क्या है, तो आप कह सकते हैं पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। यह राजनीति का अध्ययन करता है, सत्ता का अध्ययन करता है, सरकार का अध्ययन करता है और व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हैं पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, पावर, गवर्नमेंट एंड द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स इन पॉलिटिकल सिस्टम। राजनीति विज्ञान राजनीति, सत्ता, शासन और राजनीतिक व्यवस्था में लोगों के व्यवहार का अध्ययन है। पर्पज ऑफ स्टडिंग पॉलिटिकल साइंस, क्या उद्देश्य हो सकता है। व्हाट आर द आउटकम ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। द पर्पज इज टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल प्रोसेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस। इसका आशय है कि राजनीतिक प्रक्रिया क्या है, कैसे हम जो है राजनीतिक प्रक्रिया को समझते हैं, विधि निर्माण की क्या प्रक्रिया है, विधि के लागू होने की प्रक्रिया है, कैसे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी कैसे फंक्शंस करते हैं, क्या उनका काम है, इसमें विधि निर्माण का काम किसके द्वारा किया जाता है, विधि को इम्प्लीमेंट करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, विधि की अवमानना करने वाले, जो विधि का सम्मान नहीं करते, उनको पनिशमेंट देने के लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन काम करता है। तो इसके पॉलिटिकल साइंस के माध्यम से ये सारी चीजें हम जान सकते हैं। टू बिकम अवेयर सिटीजन्स इन अ डेमोक्रेसी, हम सभी जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे वृहद, सबसे विशाल और प्राचीन लोकतंत्र का उदाहरण है। और लोकतंत्र में जो जनता होती है वह सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ही सर्वोपरि रोल में होती है। जनता के हाथों में ताकत होती है, जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है। ठीक है, और डेमोक्रेसी चूंकि जैसा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है लिंकन महोदय का कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। ठीक है, तो चूंकि जनता के द्वारा सरकार के प्रतिनिधि चुने जाते हैं
यह प्रतिनिधि जनता के लिए कार्य करते हैं और ये प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में पॉलिटिकल साइंस को पढ़ के हम एक सुधी नागरिक, एक अवेयर सिटीजन हो सकते हैं, जो कि डेमोक्रेसी के फंक्शंस के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होता है। फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इसमें यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाएं, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो कि जिसमें पॉलिटिकल साइंस, खासकर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन करते हैं तो वो इस सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड हो सकते हैं। अगला है टू एक्सप्लोर जस्टिस, इक्वालिटी एंड गवर्नेंस। न्याय क्या होता है, इसको जानने के लिए हमको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना पड़ता है। व्हाट इज इक्वालिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी। अगर हमको समानता के बारे में जानना है, समानता की अवधारणाओं पे बात तो वैसे तो होती रहती है, लेकिन कैसे हम समाज में सच में समानता स्थापित कर सकते हैं, किन लोगों ने इसके बारे में आ, अपने अपनी बातें अनुसंधान के पश्चात रखी हैं, इसको हम जो है पॉलिटिकल साइंस के माध्यम से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। एंड व्हाट आर द रोल ऑफ गवर्नेंस इन एनी पॉलिटिकल सिस्टम, इसको जानने के लिए किसी भी शासन प्रणाली में हाउ टू वर्क गवर्नेंस, कैसे एक टूल के तौर पे गवर्नेंस काम करता है, कैसे इफेक्टिवली पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करता है, ये सारी चीज़ों को जानने के लिए हमको जो है पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन करना अति आवश्यक है। अगला है स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मसला है कि पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी क्या क्या पढ़ता है, क्या क्या राजनीति विज्ञान के दायरे हैं, क्या क्या क्षेत्र है। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो है वो है पॉलिटिकल थियरी, राजनीतिक सिद्धांत। आप जानते हैं सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया के बारे में। जब कोई अध्येता एक लंबे समय तक किसी विषय में लगा हुआ होता है, किसी टॉपिक पर लगा हुआ होता है, और जब सिमिलर परिणाम प्राप्त होते हैं तो ये चीजें, ये अवधारणाएं एक समय में सिद्धांत का रूप ले लेती हैं। जैसे आप देखेंगे किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में स्वतंत्रता का एग्जिस्टेंस होता है, जस्टिस का एग्जिस्टेंस होता है, राइट्स का एग्जिस्टेंस होता है, इक्वालिटी का एग्जिस्टेंस होता है। ये सारी चीजें हम पॉलिटिकल थियरी के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, इसके अलावा दुनिया में एक महत्वपूर्ण डिबेट ये चल रहा है कि किस देश की सरकारें बेहतर सरकारों का उदाहरण है। डेमोक्रेसी अमेरिका में भी है, भारत में भी है। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है वर्तमान समय में जो यह दावा न करता हो कि उसके यहाँ डेमोक्रेसी है या नहीं है। लेकिन कौन सी डेमोक्रेसी बेहतर है और कहाँ के लोग अपने देश की डेमोक्रेसी के साथ बहुत ही बेहतर फील कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम जो है कंपैरेटिव स्टडी के माध्यम से, तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से हम जान सकते हैं। किस देश में वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम, वहाँ की पार्लियामेंट, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज, वहाँ के प्रेशर ग्रुप्स, वहाँ की जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर कैसे फंक्शंस कर रहे हैं, किसकी कार्यशैली ज्यादा इफेक्टिव है एक दूसरे से, यह हमको जानने के लिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का अध्ययन करना पड़ता है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज द ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, इसी तरह जो पॉलिटिकल साइंस का ही एक क्षेत्र है, फील्ड ऑफ स्टडी है, दैट इज नोन एज इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है? अंतरराष्ट्रीय संबंध के माध्यम से हम राष्ट्र राज्यों के एक स्टेट के रिलेशंस दूसरे स्टेट के साथ कैसे हैं, इनके बीच संबंधों को बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं, बायलैटरल रिलेशंस को समझ सकते हैं, कल्चरल रिलेशंस को समझ सकते हैं, पॉलिटिकल, सोशल और ट्रेड रिलेशंस को हम जो है
इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में समझ सकते हैं कि कैसे कोई एक नेशन दूसरे नेशन के साथ किस तरीके के का ट्रीटमेंट करता है। इसके अलावा कौन सी ऐसी थियरीज हैं जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के नेचर को डिफाइन करती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कैसे जो है हम अपनी सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाएं, ठीक है। और जो पब्लिक यूटिलिटीज हैं, पब्लिक डिलीवरीज हैं, वह सारी चीजें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है, तो जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होती है। अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो जो सार्वजनिक प्रशासन होता है, वह प्रशासन जो है इसे हम लोक प्रशासन भी कहते हैं। और यह जो है एक तरीके से इसमें सरकार द्वारा जो बनाई गई एग्जामिनेशन बॉडीज हैं, उनके द्वारा एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं और लोक सेवकों की भर्ती होती है, और ये लोक सेवक जनता तक सरकार की नीतियों को पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सरकार जो है अंतिम व्यक्ति तक इसी लोक प्रशासन के माध्यम से पहुंचने का कार्य करती है। अब हम पॉलिटिकल साइंस के एक दूसरे क्षेत्र की तरफ बात करेंगे, वह है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का क्षेत्र, राजनीतिक चिंतन का क्षेत्र है। ये राजनीतिक चिंतन क्या है? देखिए, बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स हुए, सोक्रेटिस हुए, प्लेटो हुए, एरिस्टोटल हुए, सिसरो हुए, मार्सिलियो ऑफ पाडुआ हुए, और भी बहुत सारे, मैकियावेली हुए, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, मिल, कार्ल मार्क्स, तमाम ऐसे फिलोसफर्स हुए। इनके आइडियाज क्या है, इन्होंने अपने अध्ययनों में क्या पाया, ये हम जो है पॉलिटिकल साइंस के माध्यम से समझ सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, एनजीओज हैं, इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आईजीओज हैं, और गवर्नमेंट की बॉडीज हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इन सब की भी कार्य प्रणाली, इनकी प्रकृति, इनके उद्देश्यों को के बारे में डिटेल में जानने के लिए हमको पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम जानते हैं व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंस, पॉलिटिकल साइंस का महत्व क्या है, ठीक है। तो डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट सोसाइटी। क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ही एक चिंतन की बहुत ही बेहतर पद्धति है। इसके माध्यम से हम अ, मतलब समाज को जो है बहुत ही ऐसे पहलू से देखते हैं जिसमें कि हम, ऐसा नहीं है कि हमेशा सिर्फ तारीफ करेंगे, बल्कि जो कमियां भी हैं समाज में उनको भी देखेंगे, दिखाएंगे, उनको दूर करने के लिए उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो ये पॉलिटिकल साइंस पढ़ के हम अपने क्रिटिकल थिंकिंग जो समाज के प्रति है उसको डेवलप कर सकते हैं। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग राइट्स एंड ड्यूटीज। अपने अधिकारों को जानने के लिए, अपने कर्तव्यों को जानने के लिए, समझने के लिए हमको पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के बाद ये मदद मिलती है कि ये हमारे राइट्स हैं और ये हमारी ड्यूटीज हैं, ठीक है। अगली बात ये होती है कि कोई भी विषय जब आप पढ़ते हैं तो वह रोजगार परक है कि नहीं, उसका रिलीवेंस क्या है, ठीक है। तो देखिए, भारत में तो जो पॉलिटिकल साइंस है वह पब्लिक डिबेट्स और सिविल सर्विसेज में एक महत्वपूर्ण, सिविल सर्विसेज में तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। लोक प्रशासन, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस। और आज जो है आप जितने भी न्यूज चैनल्स देख लीजिए, जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं, वो जो है लगातार जो है इसी मतलब स्फीयर के बारे में, पॉलिटिकल स्फीयर के बारे में बात करते हैं। बिल्ड्स लीडरशिप एंड सिविक सेंस। पॉलिटिकल साइंस पढ़ के आप के अंदर नेतृत्व के गुणों का विकास आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक अच्छा सिविक सेंस भी डेवलप करने में पॉलिटिकल साइंस आपकी बहुत ही हेल्प करता है। Thank you, dear friends. Stay curious, stay informed. Let's explore political science together. Again, thank you very much.